Hi guys, good morning. It's been more than 24 hours that I'm in migraine headaches and it is very painful. I'm not feeling well. I'm feeling like I will puke, I will vomit. But right now I have taken my medicine that my doctor has prescribed me to take while I have a migraine attack. So I have taken it. Now I'm going for a nap. So hopefully इस nap के बाद मेरा migraine चला जाए and I will catch you later when I will wake up from a nap and hopefully do vlog for you guys today the entire day. Today is Monday and husband is home because market is closed. Market is closed on Saturday, Sunday and Monday and 4 days market will be open Tuesday, Thursday, Friday. Uh, Tuesday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday. 4 days market will be open, 3 days market will be closed. So husband will be home nowadays like सैटरडे संडे मंडे हस्बैंड घर पे ही मिलेंगे हमेशा आप लोगों को हो सकता है व्लॉग्स में दिख भी जाए पर मेरे लिए काफ़ी रिलीफ हो गया है बेबो को संभालना काफ़ी आसान हो गया है क्योंकि इस कोविड-19 के टाइम में हम लोग कहीं बाहर जा नहीं सकते मम्मी के घर जा नहीं सकते जब तक शॉट्स नहीं निकल जाते कोविड-19 के सो इट इज़ वेरी हार्ड एंड डिफ़िकल्ट बेबो को अकेले संभालना घर में कंटेंट करके रखना सो हस्बैंड घर पे रहते हैं तो काफ़ी हेल्प हो जाता है जैसे मुझे आज माइग्रेन अटैक आ गया तो हस्बैंड टोटली बेबो को संभाल लेंगे अच्छी तरीके से फ्रिज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी राइट नाउ बेबो मिल्क लेने जा रही है हस्बैंड ने मिल्क गर्म कर दिया है वो मुझसे पूछने आए थे बेबो का बॉटल कहाँ है तो लास्ट उसने मिल्क लिया था थोड़ा मिल्क बच गया था तो मैंने फ्रिज में रख दिया था सो वो मिल्क हटा के फ्रेश मिल्क बॉटल क्लीन करके बेबो को दे देंगे बिकॉज बेबो इज़ लाइक अगर आप सुबह उसे दूध नहीं देंगे तो वो सारी चीज़ें मांगेगी जो उसे ब्रेकफास्ट में नहीं खानी चाहिए जस्ट लाइक जेली चिप्स पॉपकॉर्न्स वो सब कुछ मांगेगी तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग सुबह सुबह उठते ही जैसे ही वो बोलती है कि हाँ मुझे भूख लगी है हम लोग पहले उसे या फिर फ्रूट्स देना पसंद करते हैं या फिर बॉटल ऑफ मिल्क देना पसंद करते हैं तो हम लोगों ने बनाना ऑफ़र किया था उसे पर उसने 2 बाइट्स ही लिए बनाना कि उसका मूड नहीं था बनाना का तो अभी हम लोग उसे मिल्क दे रहे हैं क्योंकि मिल्क उसे काफ़ी पसंद है और मिल्क वो अच्छे से पी लेती है सो दैट्स इट गाइस मैंने सुबह से सिर्फ एक कॉफ़ी ली है जो कि हस्बैंड ने बनाई थी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है पी के देन आई हैव टेकन मेडिसिन आप लोगों ने देखा मुझे मेडिसिन लेते हुए सो दैट्स इट आई एम गोइंग फॉर अ नैप and after my nap I will catch you. Hey guys, I am back. I have taken a nap and now I am feeling a bit better. So लंच की तैयारी हो चुकी है मैंने जीरा राइस बनाया है एंड छोला बनाया है मटर वाले छोले बनाए हैं आई एम सो सॉरी आई एम लुकिंग अ बिट लो because मुझे माइग्रेन अटैक आया था बट नाउ आई एम बिट फाइन एंड आई एम गोइंग टू मेक सम कपकेक्स सम कोकोनट कपकेक्स क्योंकि बेबू बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि शी वांट केक 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 सो लेट्स मेक कोकोनट cupcakes and this is a new recipe I am also trying it for the very first time so let's just make coconut cupcakes and see how it will turn I'm having the recipe written in my notepad and I found it from Pinterest I love Pinterest app I बहुत सारी चीज़ें कुकीज़ केक सब मैं Pinterest ऐप से ही देख के बनाती हूँ आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि आप Pinterest ऐप यूज़ करें एंड या लेट्स जस्ट स्टार्ट बेकिंग cupcakes without wasting any time let's just start and bake cupcakes okay guys तो मैंने अवन को प्री हीट पे लगा दिया है ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को अलग रखना है ड्राई इंग्रेडिएंट्स में पहले एक बोल ले लूँगी और उसमें डालूँगी 1 कप मैदा पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे हम लोग 1 कप मैदा
हाफ कप रेगुलर आटा, फ्लावर, ओके गाइस, तो अब हम लोग इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 1 टीएसपी। अपने मेजरिंग स्पून से एकदम मेजर करके डालें। और सोडा जाएगा हाफ। ध्यान दीजिएगा, आपकी मेजरिंग गलत नहीं होनी चाहिए, एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। ये हो गया। देन इसमें जाएगा मिल्क पाउडर 1/4 कप। लेट मी टेक मिल्क पाउडर 1/4 कप। मिल्क पाउडर मेरे पास हमेशा रहता है बिकॉज मैं कॉफ़ी इसी से बनाती हूँ। दिस इज मिल्क पाउडर 1/4 कप। ये भी डाल दिया मैंने इसमें। मेरे ख्याल से ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे हम लोग ने डाल दिए हैं। नाउ वेट इंग्रेडिएंट्स की बारी है, इसे साइड रखते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर वेट इंग्रेडिएंट्स। शुगर भी ऐड करना है, पर वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ ऐड करना है। तो पहले हम लोग ले लेंगे 3/4 कप मिल्क। लेट्स टेक 3/4 कप मिल्क। मिल्क में मिलाएंगे योगर्ट 1/4 कप। योगर्ट इज 1/4 कप। कप योगर्ट। अब इसमें मिलाना है हम लोग को ऑयल हाफ कप ऑयल। हाफ कप ऑयल। डन। इसे कर लेंगे अच्छे से विस्क। अच्छे से विस्क करेंगे। थोड़ा सा क्लीन अप कर लेती हूँ यहाँ पे, या आप लोगों को एकदम क्लीन दिखाई दे। नाउ इसमें हम लोग ऐड करेंगे शुगर 1 कप पाउडर्ड शुगर। रेगुलर शुगर को मैंने पाउडर में कन्वर्ट कर लिया। अच्छे से विस्क करेंगे। अब इसमें डालेंगे हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट। डायरेक्ट डाल दे रही हूँ मैं क्योंकि मुझे मेजरमेंट पता है। हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट। आई थिंक इसे एक लार्ज बोल की ज़रूरत है, तो मैं बोल शिफ्ट कर लेती हूँ। इस बोल में नहीं हो पाएगा। ओके गाइस, मैंने बोल शिफ्ट कर लिया। इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे। अब जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाएंगे और विस्क करते जाएंगे कि इसमें लम्स वगैरह ना पड़े। अच्छे से मिक्स करेंगे।
बैटर इज़ रेडी गाइस, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। Okay, I'm having the mold now and I will grease it with some oil. मेरा oven preheat हो गया है अच्छे से। Now it's time to bake these। अच्छे से ग्रीस कर लेंगे कि कपकेक्स आसानी से निकल जाएं। Here you go। अब इसमें 3/4 बैटर डाल देंगे हम लोग, क्योंकि ये राइस करेगा। तो बड़े स्पून से मैं 1 स्पून डाल रही हूँ। 1 स्पून अच्छे से इसमें फिट हो जा रहा है। आई डोंट नो ये कैसा टर्न आउट होगा। मम्मा खा बना लिया केक। बेबो आई है और बेबो पूछ रही है कि मैं क्या बना रही हूँ। शी इज़ नाउ एक्साइटेड बिकॉज आई एम मेकिंग केक। वो अपनी बुआ लोग को भी बताई है दैट आई एम मेकिंग केक। जब तक ये केक बेक होता है तब तक हम लोग कर लेंगे अपना लंच। बेबी अभी ये बनेगा, ये लो छोड़, ये लो। ओके, तो अब हम इसे टैप कर लेंगे 2-3 बार लाइक दिस, ये सारे बबल्स, एयर बबल्स निकल जाएं। और अब हम डाल देंगे इसे हमारे ओवन में। तो चलिए डाल देते हैं इसे ओवन में कि ये अच्छे से बेक होके रेडी हो जाए। देखने में तो ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। सो लेट्स गो। ओके, हियर इज़ द ओवन। इसे हम लोग डाल देंगे और 30 मिनट्स 170 डिग्रीज। सो लेट्स सी ये कैसा टर्न आउट होता है। हे गाइस, आई एम बैक एंड मफिन्स बहुत अच्छे बने थे, बहुत सॉफ्ट, स्वीट एंड टेस्टी बने थे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर डिनर। और मैं काट रही हूँ भिंडी, मेरे पास भिंडी है, दिखाती हूँ आप लोग। आई एम हैविंग भिंडी राइट नाउ, आई एम कटिंग इट। और यही बनेंगे डिनर में, भिंडी फ्राई बनेगी। और मेरे पास कुछ बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं, तो उससे मैं थोड़ा फ्राई करके टमाटर डाल के, थोड़ी हरी मिर्च डाल के चाट टाइप का एकदम चटपटा सा कुछ बना लूँगी। सो बेबो मेरे लिए बोल लेने गई थी जिसमें मैं भिंडी के टॉप और एंड्स को काट के रख सकूं। एंड वो अभी अपना नाइफ लेने गई है बिकॉज शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू कट वेजिटेबल्स विथ मी। और मैं उसे करने देती हूँ क्योंकि उसे अच्छा लगता है कि वो मम्मी के साथ कुछ काम कर रही है। तो उसकी नाइफ है, वो लेकर आ रही है, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर उसको मिल गया तो उस नाइफ से वो बैठ के काटती है, और अगर उस नाइफ से उसका कट जाता है, शी इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। बहुत खुश होती है। और जब भी मैं किचन में जाती हूँ, मेरे साथ किचन में जाती है। देखिए अपनी नाइफ लेकर आ गई है, अभी दिखाती हूँ आपको, उसको ऊपर आ जाने दीजिए। ये देखिए बेबो के हाथ में नाइफ है। नाइफ दिखाओ बेबो, और प्लेट दिखाओ। यहाँ पे प्लेट है, अब वो भी कट करेगी। देखिए आप लोग कैसे कट करती है।
ओके गाइस, तो मसाला भिंडी इज़ डन। ये मैंने अपनी मम्मी की रेसिपी वाली मसाला भिंडी बनाई है, उनके मसाले डाल के। इसमें मसाले में मैंने सरसों पीसा था, लहसुन पीसा था, और उसके साथ था धनिया पाउडर, नमक और हल्दी। मिर्च हम लोग नहीं डालते हैं क्योंकि हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये मसाला भिंडी हो गई है रेडी। तो ये रोटी, मसाला भिंडी और जो हमारा छोला बचा था वो हम लोग करेंगे डिनर में। सो दिस इज़ द डिनर। डिनर के बाद मिलती हूँ आपसे। ओके गाइस, आई एम लुकिंग सुपर शाइनी बिकॉज ऑफ द sweat on my face so ignore it, and I am having kadha right now. It contains, ये काढ़ा बनाती हूँ मैं तुलसी पत्ते से, उसमें डालती हूँ लौंग, गोल मिर्च, दालचीनी, और उसे अच्छे से खौलाती हूँ जब तक वो थोड़ा रिड्यूस नहीं हो जाता। और मैं अपने काढ़े में हनी डालती हूँ, हस्बैंड नहीं लेते हैं हनी, वो डायरेक्ट पीते हैं। तो ये रोज़ शाम का हमारा रहता है। एंड मुझे आपको बताना था कि कुछ चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से मंगाई हैं अपने लिए। मैं कॉफ़ी बहुत पसंद करती हूँ। आई एम अ ह्यूज एंड अ बिग कॉफ़ी लवर। तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी में फ्लेवर डालने के लिए वनीला एसेंस मंगाया है। स्प्रिंकलर हेज़लनट टॉपिंग करके एक है जो कि हेज़लनट का टेस्ट देता है। कॉफ़ी बनाने के बाद आप ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हो, वो मंगाया है। और मेरा मिल्क पाउडर ख़त्म हो रहा था। मैं नॉर्मल नेस्ले का मिल्क पाउडर यूज़ करती हूँ, पर इस बार मैंने कॉफ़ी मेट का वेनिला कैरेमल फ्लेवर का मिल्क पाउडर मंगाया है। सो मेरे कॉफ़ीज़ वेनिला कैरेमल फ्लेवर के रहे बिकॉज आई लव फ्लेवर्ड कॉफ़ी। एंड येस, अमेज़ॉन इज़ डूइंग दिस थिंग दैट उसने कैश ऑन डिलीवरी चालू कर दी है। अमेज़ॉन पहले कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे रहा था, सिर्फ फ्लिपकार्ट दे रहा था, पर अब अमेज़ॉन भी कैश ऑन डिलीवरी दे रहा है। और सच बताऊं तो फ्लिपकार्ट से ज़्यादा मैं अमेज़ॉन प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसमें वैरायटीज़ ज़्यादा होती हैं फ्लिपकार्ट से, और क्वांटिटीज़ भी, जैसे कि मेरा कॉफ़ी क्रीमर ही ले लीजिए, उसकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी थी, उसके वेरिएशंस, वैरायटी अच्छे खासे थे अमेज़ॉन पे इन रिलेशन टू फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट में सिर्फ चॉकलेट अवेलेबल था जो कि मुझे पसंद नहीं आता है। मैं कॉफ़ी चॉकलेट फ्लेवर का पीना बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ। बाकी सारे फ्लेवर मुझे चलेंगे, पर चॉकलेट फ्लेवर आई डोंट लाइक चॉकलेट फ्लेवर। सो दैट्स वाई मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। एंड येस, जब भी वो आएगा पार्सल, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ज़रूर शो करूंगी कि कौन से ब्रांड का और क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं उससे कॉफ़ी भी बना के आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे कॉफ़ी बनाती हूँ। एंड आई एम रियली रियली वेरी एक्साइटेड उस कॉफ़ी क्रीमर को लेके एंड मेरे बाकी एसेंस को लेके, क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन। सो आई एम एंडिंग द ब्लॉग हेयर गाइज। होपफुली आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड येस, आई एम स्टिल हैविंग पाउंडिंग हेडेक्स। मेरे माइग्रेन अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, दैट्स वाई आई एम लुकिंग सो डल टुडे, बट प्लीज़ इग्नोर इट एंड प्रे फॉर मी डैट मेरा माइग्रेन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि एक बार मुझे माइग्रेन अटैक आता है तो वो 2 to 3 डेज चलता ही चलता है। मुझे मेडिसिन लेने पड़ते हैं एंड उस मेडिसिन से बहुत लेजीनेस आता है, बहुत नींद आती है। तो हस्बैंड घर पे थे आज और मुझे माइग्रेन अटैक हुआ। ये बहुत अच्छी बात हुई क्योंकि वो बेबो को संभालने में बहुत मदद की उन्होंने। मैं दोपहर में अच्छे से सो पाई, आफ्टरनून में मैंने अच्छा नैप लिया, उस वजह से मेरा हेडेक थोड़ा कम था। पर राइट नाउ 8 बज रहे हैं और मेरा हेडेक वापस से चालू हो रहा है। सो टाइम हो रहा है मेरा मेडिसिन लेने का। मैं करूँगी डिनर और ले लूँगी अपना मेडिसिन कि मैं अच्छे से रात में सो पाऊँ। एंड yeah guys, ending the vlog here and do subscribe to my channel, like the vlogs। अगर आप सीरियसली आपको व्लॉग्स पसंद आते हैं मेरे, तो प्लीज़ एक थम्स अप बटन ज़रूर दीजिएगा। ये बेबो की स्क्रीम थी, अपने बुआ लोग के साथ खेल रही है, ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के खेलती है, बहुत बहुत स्क्रीम करती है। सो अवॉइड इट एंड येस, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग, बाय।